Welcome back class 4 students. We are going to start chapter 8, the coastal plains and islands. Here given below are some pictures of famous beaches of India. यहाँ आपको इनके नेम्स लिखने हैं किस जगह पे ये लोकेटेड हैं। जैसे अंजना बीच कहाँ पे लोकेटेड है, मरीना बीच, जुहू बीच। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अब। द कोस्टल प्लेन्स। द सदर्न प्लेट्यूज कवर मोस्ट ऑफ द सदर्न इंडिया। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। दे आर बॉर्डर्ड बाय द नैरो कोस्टल प्लेट्स ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स। जो सदर्न प्लेट्स हैं उनके जो ईस्टर्न साइड और वेस्ट साइड पे कोस्टल प्लेन्स की बॉर्डरिंग हुई है। अब इससे पहले हमें कोस्ट को समझना ज़रूरी है कि कोस्ट होता क्या है। कोस्ट एक लैंड का पीस होता है जो हमारे सी के पीछे या सी के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है। इंडिया इज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन स्ट्रेचिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट गोइंग ऑल अराउंड द इंडियन पेनिनसुला अप टू गुजरात इन द वेस्ट। तो अब ये जो कोस्ट लाइन है इसके एडवांटेजेस होते हैं, कुछ फ़ायदे होते हैं। इससे हम पोर्ट्स सेटअप कर सकते हैं ताकि पोर्ट्स पे जो शिप है उनका यूज़ हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वो बहुत सारे सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कंट्री के अंदर भी और दूसरी कंट्रीज़ में से भी लाकर और उधर वहाँ भेज सकते हैं। और ये जो कोस्ट लाइन होती हैं इनसे फ़िशिंग भी कर सकते हैं। तो ये फ़िशिंग वहाँ पे जो रहने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए एक ज़रिया होता है उनकी लाइवलीहुड का। द कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ये अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में होते हैं और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ये बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच में होते हैं। The coastal plains meet at the southernmost tip of the Indian peninsula at कन्याकुमारी। तो ये जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं ये सदर्न मोस्ट टिप के ऊपर जाकर मिलते हैं और जो इनका मीटिंग पॉइंट है वो कन्याकुमारी पे है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ये गुजरात से ओरिजिनेट होते हैं नॉर्थ की तरफ और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला को पास करते हैं। तीन मेन पार्ट के अंदर ये डिवाइडेड है। गुजरात कोस्ट नॉर्थ की तरफ है, कोंकण कोस्ट मिडल की तरफ है और मालाबार कोस्ट जो कि साउथ की तरफ है। तो इसको हम इस तरीके से फ्लो चार्ट के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। पहला है गुजरात कोस्ट जो कि नॉर्थ की तरफ है। ये इसका लोकेशन देखिए गल्फ़ ऑफ कच्छ एंड गल्फ़ ऑफ कैम्बे के बीच में ये लाई करता है। दूसरा है आपका कोंकण कोस्ट जो मिडल की तरफ है। ये गल्फ़ ऑफ कैम्बे से गोवा की तरफ एक्सटेंड करता है। रोकी है ये मतलब चट्टानों वाला रीजन है, नैरो है और हिल्स पाए जाते हैं यहाँ पे सी शोर की तरफ। लाइट हाउसेस प्रेजेंट होते हैं। लाइट हाउसेस क्या होते हैं, एक बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे लाइट के थ्रू जो शिप्स होते हैं उनको वार्निंग दी जाती है या उनको डायरेक्शन बताया जाता है। गाइडेंस दिया जाता है और बहुत सारे हार्बर्स प्रेजेंट होते हैं। मुंबई द बिगेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑन द कोंकण कोस्ट। नेक्स्ट है थर्ड आपका मालाबार कोस्ट जो कि साउथ की तरफ है। इट लाइज टू द साउथ ऑफ द कोंकण कोस्ट एंड एक्सटेंड फ्रॉम गोवा टू कन्याकुमारी। एज द कोस्ट लाइन अप्रोचेस केरला, जैसे ये केरला की तरफ आता है यहाँ पे बहुत सारे लग्यून्स पाए जाते हैं। और लग्यून्स क्या होते हैं, सॉल्ट वाटर का एरिया होता है जो सी से सैंड के थ्रू सेपरेट होता है। दे आर नॉन एज बैक वाटर्स भी कहते हैं और ये एक तरीके से टूरिस्ट के लिए कॉमन पॉइंट होता है अट्रैक्शन के लिए। जैसे आप ये देख सकते हैं लगून, यहाँ केरला बैक वाटर्स भी कहते हैं इनको। यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, टूरिज़्म को प्रमोट करता है ये। नेक्स्ट है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। On the east, between the Eastern Ghats and the Bay of Bengal, the Eastern Coastal Plains
इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ की तरफ वेस्ट बंगाल से ओरिजिनेशन होता है इनका, और उड़ीसा में पास करते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को, और ये दो मेन पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, द नदर्न सरकार्स इन द नदर्न प्लेन एंड कोरोमंडल कोस्ट इन द सदर्न प्लेन्स। अब देखिए कोस्टल प्लेन्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है। यहाँ पे पोर्ट्स होते हैं, हार्बर्स होते हैं, जिससे ट्रेडिंग इजी होती है, और ट्रेडिंग भी लार्ज स्केल पे। एक तो कंट्री के अंदर भी ट्रेडिंग हो सकती है और फॉरेन ट्रेड को भी ये इनकरेज करते हैं। अब इसके अंदर जो स्टेट्स आती हैं जैसे केरला, तमिलनाडु, गोवा, ये सी के बिल्कुल पास है, इनके अंदर बीचेस होते हैं, और बीचेस से जो बहुत सारे लोग यहाँ पे इसी वजह से घूमना आते हैं, तो ये एक तरीके से टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं। फ़िशिंग एंड शिपिंग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं रीजन्स की, और ये लाइवलीहुड प्रोवाइड कराते हैं, बहुत सारे लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कराते हैं। इज़ द लैंड स्पेशली द डेल्टा रीजन ऑफ कावेरी इज़ फर्टाइल रीजन होता है ये, तो यहाँ पे राइस का कल्टीवेशन किया जाता है, और देखा जाए तो कावेरी डेल्टा को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका आइलैंड्स। एन आइलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड, मतलब ऐसा पीस ऑफ लैंड होता है जिसके चारों तरफ पानी हो। द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ है, और लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी की तरफ है। ये देखिए फास्ट फैक्ट आपको बता रखा है, सदर्न मोस्ट पॉइंट होता है इंडिया का जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, और ये निकोबार आइलैंड्स के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं आपके अंडमान, फर्स्ट आइलैंड से आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये ग्रुप से, इसके अंदर लगभग 300 आइलैंड्स आते हैं। दिस आइलैंड इज़ वन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये इंडिया की एक यूनियन टेरिटरीज में से भी एक है। इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। द इंडिया आइलैंड्स आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, और इनके आइलैंड्स के आसपास के होते हैं घने जंगल हैं, और इनमें से कुछ ही आइलैंड्स ऐसे हैं जिन पर लोग रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये भी ग्रुप में होते हैं, और 36 आइलैंड मिलकर लक्षद्वीप आइलैंड बनाते हैं। अरेबियन सी की तरफ है, ये हमने पढ़ा था। दे लाई क्लोज टू द मालाबार कोस्ट। लक्षद्वीप इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड इज़ कवरत्ती। Many of these islands are made up of deposits of skeletons of some marine animals called corals. और ये corals क्या होते हैं? स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं जो कि ग्रुप में रहते हैं, सी के अंदर पाए जाते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ आइलैंड्स, क्या इम्पोर्टेंस है आइलैंड्स की? ये जो आइलैंड्स होते हैं इनके अंदर बहुत ब्यूटीफुल बीचेस पाए जाते हैं, तो वही फिर बीचेस में बहुत सारे लोग घूमना आते हैं, तो ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं पूरी दुनिया से। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है लाइफ इन द रीजन। अब कौन कौन से स्टेट इस रीजन में, कोस्टलाइन रीजन में, कोस्टल प्लेन्स में आपके लाई करते हैं। पहला स्टेट है आपका गुजरात, इसका कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ पे लैंग्वेज गुजराती बोली जाती है। ऑक्यूपेशन ट्रेडिंग की जाती है, फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, और बहुत सारे लोग यहाँ पे टेक्सटाइल मिल्स के अंदर भी काम करते हैं। मेन क्रॉप्स यहाँ पे जवार, बाजरा, कॉटन, वीट एंड शुगर केन की जाती है क्रॉपिंग यहाँ पे। ट्रेडिशनल ड्रेस साड़ी, चानिया चोली फॉर वुमेन, धोती और कोनो और केडियू और कुर्ता फॉर मैन। मेजर अट्रैक्शन काइट फेस्टिवल यहाँ पे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे उत्तरायण भी कहते हैं। पॉपुलर फोक डांस रास गरबा होता है यहाँ का। सम प्लेसेस टू विजिट, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, गिर नेशनल पार्क जो कि बहुत फेमस है, साबरमती आश्रम, कंकारिया लेक, रानी की वाव। बिग सिटीज़ यहाँ पे अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, भुज और जामनगर। ये देखिए गिर नेशनल पार्क के अंदर लायंस को कंजर्व किया जाता है।
आश्रम जो कि गांधी जी का आश्रम था। काइट फेस्टिवल उत्तरायण यहाँ पे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, इसकी फ़ोटो दिखा रखी है आपको। सम अदर स्टेट्स इन द रीजन, महाराष्ट्र, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। स्टेट गोवा, इसकी कैपिटल पणजी। मेन लैंग्वेज यहाँ पे कोंकणी बोली जाती है। ऑक्यूपेशन फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग। मेन क्रॉप्स यहाँ पे राइस, कोकोनट, कैश्यू नट्स और मैंगो की जाती है। आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइट यहाँ पे मिनरल पाए जाते हैं। पॉपुलर फोक डांस यहाँ का ढालो और फुगड़ी है। सम प्लेसेस टू विजिट, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, गोवा स्टेट म्यूजियम, कैलंगुट बीच, अंजना बीच एंड फोर्ट एग्वाडा। बिग सिटीज पणजी, मारगांव, वेस्को ड गामा। नेक्स्ट स्टेट है आपकी केरला, इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। मेन लैंग्वेज यहाँ पे मलयालम बोली जाती है। मेन क्रॉप्स यहाँ पे राइस, जैक फ्रूट, कोकोनट, रबर, कोकोआ, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब मसाले, यहाँ पे इनकी कल्टीवेशन की जाती है। पॉपुलर क्लासिकल डांस कथकली एंड मोहिनीअट्टम। पॉपुलर फेस्टिवल यहाँ पे ओनम, विशु। सम प्लेसेस टू विजिट, कोवलम बीच, मुनार, पेरियार, टाइगर रिजर्व। बैकवाटर्स पाए जाते हैं जो लगून्स केरला में ही हमने अभी पढ़ा था ना, एलापुजा। बिग सिटीज़ यहाँ पे कोची, एर्नाकुलम और कन्नूर है। ये देखिए कथकली इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। इस तरीके के स्पेशल आउटफिट्स इसको करने से पहले इसको कैरी आउट करते हैं। बोट रेस यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है। ओनम जो फेस्टिवल है यहाँ पे। बैकवाटर्स पाए जाते हैं केरला में, अलापुजा में। ये हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।